हेलो, नमस्कार सभी साथियों को राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आप सभी की आगे आने वाली एग्ज़ाम्स विद्युत विभाग, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड आदि सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगी। इस सीरीज में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? इसके ऑप्शन हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर या फिर धौलपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा ज़िला है वो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से संयुक्त सीमा बनाता है। अब राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऐसे 4 ज़िले हैं। तो उन 4 ज़िलों में कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हनुमानगढ़, जो किन किन से सीमा बनाता है? ये सीमा बनाता है पंजाब और हरियाणा से। दूसरा ज़िला कौन सा है? दूसरा है भरतपुर, जो किन किन से सीमा बनाता है? ये बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। तीसरा ज़िला कौन सा है? तीसरा है धौलपुर, जो किन किन से सीमा बनाता है? ये बनाता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और सेकंड राज्य कौन सा हो जाएगा? सेकंड है मध्य प्रदेश। तो ये 4 ज़िले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। पहला है हनुमानगढ़, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा भरतपुर और चौथा धौलपुर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा, जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव, हरिराज या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो इसके लेखक की बात करें तो जो ललित विग्रहराज का लेखक था वो था सोमदेव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है 18 अप्रैल, और ईयर कौन सा आ जाएगा? 18 अप्रैल हो जाएगा, 18 अप्रैल 1938 को। अब अपने से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो शाहपुरा प्रजामंडल था उसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक 2 थे, उनका नाम भी अपने को याद रखना है। पहले थे रमेश चंद्र ओझा और सेकंड थे लादूराम व्यास। तो ये नाम भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन है अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो, रघुनाथगढ़। अपने को पता है कि जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। लेकिन अपने को सर्वोच्च शिखर इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सभी की अपन ऊंचाई और कहाँ पे है वो देख लेते हैं, तो अपने को अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन से सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं रघुनाथगढ़, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सीकर में, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। नेक्स्ट है खो, तो ये पर्वत शिखर कहाँ पे है? ये पर्वत शिखर है जयपुर में, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? तो सज्जनगढ़ है उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। और सबसे लास्ट जो बच रही है अचलगढ़, ये कहाँ पे है? ये है सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। तो अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई इनमें से? तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी हो गई अचलगढ़। नेक्स्ट है, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है
शेखावाटी, आदिवासी, डांग क्षेत्र या फिर मेवात क्षेत्र। तो जो गैर नृत्य है वो राजस्थान के आदिवासी इलाके में प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो जो राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था सन 1509 ईस्वी में। और कौन से किले में हुआ था? तो ये हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये भी अपने से पूछा जा सकता है कि कौन से किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं, सीहोर क्षेत्र, देवास के निकट, खमनोर की पहाड़ियाँ या फिर हरिपुरा गांव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और इसके बारे में एक फैक्ट और याद रख लें कि जो बनास नदी है वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर सीकर, झुंझुनू। तो वागड़ी बोली की बात करें तो ये कहाँ पे बोली जाएगी? ये बोली जाएगी वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र कौन सा आता है? तो वागड़ क्षेत्र आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये बोली जाएगी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब वो कौन कौन सी थी ये भी देख लेते हैं अपन। तो पहली है नसीराबाद, सेकंड देखते हैं, सेकंड जो छावनी थी वो थी नीमच में। थर्ड देख लेते हैं एरिनपुरा छावनी। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ थी देवली छावनी। फिफ्थ देखते हैं ब्यावर छावनी। और सबसे लास्ट देखते हैं वो हो जाएगी खेरवाड़ा छावनी। अब इनकी मुख्यालय और इनमें कौन सी रेजिमेंट निवास करती थी ये भी साथ के साथ देख लेते हैं। तो नसीराबाद की बात करें, नसीराबाद का मुख्यालय था अजमेर में। और यहाँ पे रेजिमेंट की बात करें तो यहाँ पे रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन अभी पटवार में पूछा गया है। तो आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में और जो छावनियाँ हैं उनकी रेजिमेंट भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना है। सेकंड है नीमच छावनी। तो नीमच छावनी का जो मुख्यालय था वो था ग्वालियर में। और यहाँ पे यदि रेजिमेंट की बात करें तो रेजिमेंट थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। थर्ड छावनी देखते हैं, थर्ड छावनी है एरिनपुरा छावनी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय था पाली में। और इसमें रेजिमेंट की बात करें तो ये रेजिमेंट हो जाएगी जोधपुर लीजियन रेजिमेंट। और इस छावनी से रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखना है आपको, वो क्या है? वो है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा एरिनपुरा छावनी। जो चौथी छावनी है वो है देवली छावनी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय था टोंक में। और इसमें रेजिमेंट की बात करें तो यहाँ पे रेजिमेंट थी कोटा कंटिंजेंट। नेक्स्ट छावनी देखते हैं ब्यावर। इसका मुख्यालय था अजमेर में। और यहाँ पे जो रेजिमेंट थी वो थी मे रेजिमेंट। सबसे लास्ट देखते हैं खेरवाड़ा सैनिक छावनी। और यहाँ पे जो मुख्यालय था वो था इसका उदयपुर में। और इसकी रेजिमेंट की बात करें तो यहाँ पे रेजिमेंट रहती थी भील रेजिमेंट। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक साइड में नदी दी गई है और दूसरी साइड में उनकी सहायक नदी दी गई है। तो अपने को बताना है
कि कौन सी नदी के सामने उसकी सहायक नदी सही नहीं दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, माही अनास। तो माही की जो सहायक नदी है वो अनास दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं लूणी। तो लूणी की बाड़ी नदी, ये भी बिल्कुल सही है। काली सिंध की सहायक नदी दे रखी है निवाज, जो भी बिल्कुल सही है। बनास की यहाँ पे सहायक नदी दे रखी है सागी, जो कि गलत है। जो सागी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये लूणी की ही सहायक नदी है। और अपन बात करें कि बनास की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो इसकी दो मुख्यतया सहायक नदियां हैं, एक है खारी और एक है बेड़च। ये अपने को याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट ऑप्शन। और अपने से एक फैक्ट और पूछा जाता है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि जो लूणी नदी है उसमें दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोजड़ी नदी। और जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलती है। तो बाईं ओर से तो मिलती है लेणी, सूकड़ी, बांडी, मीठड़ी आदि, लेकिन एक ही नदी है जो लूणी नदी के दाईं ओर से मिलती है, और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोजड़ी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, बागड़ की मीरा के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गंवरी बाई, बावरी बाई, कर्मा बाई या फिर ज्ञानमती बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गंवरी बाई को बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन सा था? तो पुराने ज़माने में जो वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक अकाउंट संभालते थे, एक तरह से अकाउंट ही हो गया, तो उस वर्ग को बोला जाता था जागा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जागा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक साइड में मर्दा का प्रकार दिया हुआ है और आगे जिला दिया हुआ है। तो अपने को पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है लाल लोमी मर्दा, जो डूंगरपुर में बता रखा है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है पर्वती मर्दा, दो बता रखा है उदयपुर में, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं गहरी मध्यम काली मिट्टी की, तो ये पाई जाती है कोटा में, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में बता रखा है पीली भूरी मृदा, जो इन्होंने बता रखा है बीकानेर में, जो कि गलत है। जो पीली भूरी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीकर, चूरू और झुंझुनू में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है अचलदास, अग्रदास, ईसरदास और गिरधरदास। तो जो रसिक संप्रदाय था उनके प्रवर्तक थे अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शंस हैं 1560 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1564 ईस्वी या फिर 1566 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1562 ईस्वी में जो राजा भारमल थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में स्थित है? यानी ये सिंचाई परियोजनाएं किन जिलों में चलाई जा रही है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक या फिर झालावाड़। तो जो भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो झालावाड़ जिले में सिंचाई के लिए चलाई जा रही परियोजनाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, झालावाड़। अगला देखते हैं, मलूकनाथ किस पंथ के साधु थे? ऑप्शन है गरीबदासी पंथ, चरणदासी पंथ, रामानंद पंथ या फिर राम स्नेही पंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबदासी पंथ। जो मलूकनाथ थे वो गरीबदासी पंथ के साधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था?
तो एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार थे महेश्वर। अपने को याद रखना है कि जो एकलिंग प्रशस्ति है उसके रचनाकार हैं महेश्वर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पे 3 जो नस्ल हैं वो गोवंश की है और अपने से पूछा है कि गोवंश की नहीं है, यानी अपने को अलग वाला छांटना है। ऑप्शन देखते हैं, मालवी, नाली, मेवाती या फिर नागौरी। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है नाली, वो गाय की नस्ल ना होकर ये किसकी नस्ल है? ये नस्ल है भेड़ की। जो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो जो ये ग्रंथ है वो लिखा गया है राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या फिर मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। जो राजस्थान सेवा संघ था जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाला किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, अलवर, दौसा या फिर जयपुर। तो बाला किला स्थित है अलवर में और इसको कौन सा उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कुमारा दुर्ग के नाम से। ये उपनाम पूछा जा सकता है तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता जम्बोजी का जन्म कब हुआ था? तो लोक देवता जो जम्बोजी हैं उनका जन्म हुआ था सन 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यानी जो ये उपाधि है मोटा राजा वो किस शासक को दी गई थी? तो ऑप्शंस देखते हैं, मारवाड़ का सूर सिंह, मारवाड़ का उजय सिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह या फिर मारवाड़ का गज सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मारवाड़ का उदय सिंह। यानी जो मोटा राजा उदय सिंह था उसी की ये उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल, और ईयर कौन सा था? तो वो ईयर था 1979। यानी जो इसका थर्ड ऑप्शन है अप्रैल 1979 वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है फर्ग्यूसन, टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने वाले जो लेखक थे वो थे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और ये विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है? तो जो झाडोल है वो स्थित है थर्ड ऑप्शन उदयपुर में। और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिला है तांबे के उपकरण और तांबे के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर से निर्मित बाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? तो संगमरमर से निर्मित जो बाटाड़ू का कुआं है वो स्थित है बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बणी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? ऑप्शन है बूंदी, किशनगढ़, कोटा या फिर नाथद्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली। यानी जो बणी ठनी है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली का एक प्रमुख चित्र है। अब इसके चित्रकार की बात करें तो इसका चित्रकार का नाम याद रखना है वो है निहाल चंद। और इस जो चित्रकला शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय को किसको है? डॉक्टर फैयाज अली को। यानी जो इस शैली का जो प्रचार प्रसार था
वो किसने किया था? वो किया था डॉक्टर फ़याज़ अली ने। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान। ये किसकी रचना है? ये है ओपी कछवाए की, तो ये रचना बिल्कुल सही है। सेकंड है द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है क्रीवी कैटिन के द्वारा, यह भी बिल्कुल सही है। थर्ड है ओरिजिन ऑफ राजपूत। ये लिखी गई है J.A. असोपा द्वारा। और सबसे लास्ट है हिस्ट्री ऑफ चाहमान्स। तो चाहमान का इतिहास लिखा हुआ है R.B. सिंह द्वारा, तो ये भी बिल्कुल राइट है। यानी जो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे सही है, एक भी गलत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त चारों सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो संख्या भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।